सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य दीपिका काल में हम पढ़ रहे हैं केशव दास में हम पढ़ रहे हैं रामचंद्रिका हम पढ़ रहे हैं केशव दास की। और कल हमने रावण और सीता का संवाद हमने पढ़ा कल, और देखा कि क्या बताते हैं। सिया हरण भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा कल कि तृण बीज बोली सिय गंभीर बानी, तृण बीज देई बोली सिय गंभीर बानी, 10 मुख सट को कौन की राजधानी। कहते हैं कि एक तिनके को बीच में लेते हुए सीता ने रावण से वार्तालाप की। कहते हैं मूर्ख, आपकी कौन सी ये राजधानी है जो आपकी लंका है। आप विरोध पाल रहे हो दशरथ के बेटे से, तो आपका मूल नासी, आपका जो परिवार है, कुटुंब है, वो भी उनका सभी का विनाश हो जाएगा। फिर बताया था कि सीता की विरह में राम की जो दशा है उसके बारे में बताया। क्या बताया कि जिस प्रकार से शेर अंधेर गुफाओं में रहता है, कहरी दीर्घ दरीन बसे केशवदास केसरी ज्यों, कि श्री राम सीता के वियोग में अंधेरे गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्राकृतिक जो वातावरण है वो सीता के अभाव में बेचैन करता है। और इनसे सीता का जो शारीरिक जो आभा है वो केसर की भांति है, जो केसर को जब देखते हैं तो वो ऐसी बेचैनी महसूस करते हैं। अब यहाँ हमने फिर बताया कि साकत जो नाम तो ही जपत है। हनुमान जी बताते हैं, यहाँ सीता जी को वहाँ अशोक वाटिका में पहुंचकर जब राम नाम की मुद्रिका दी तब वार्तालाप होती हैं। हनुमान जी सीता जी को बताते हैं, रात और दिन आपका ही नाम का क्या करते हैं, जाप करते हैं श्री राम। और जिस प्रकार से चकवा व्याकुल होता है चंद्रमा के लिए, और इसी प्रकार से जैसे ही मोर की आवाज सुनकर सर्प है अपने बिल में छिप जाता है, और इस प्रकार से जैसे ही क्या बताया कि बारिश होती है तो जो जोआस है उसका पौधा सूख जाता है, जिस प्रकार से भ्रमर है वो फूलों पर मंडराता रहता है, उसके उदाहरण सहित हमने कल चर्चा की। अब आज हम रावण हनुमान संवाद पढ़ेंगे। कौन सा? रावण हनुमान संवाद पर चर्चा करेंगे। क्या बताते हैं कि रे कपि तू कौन। अब यहाँ रावण और हनुमान जी की आपस में जो वार्तालाप हुई एक छोटे छोटे संवाद के रूप में, उसको हम आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो क्या बताते हैं, रे कपि कौन तू, कौन है तू। रे कपि कौन तू, अक्षय घातक,
अक्षघातक, अक्षय को घातक, अक्षय को घातक, आगे क्या बताए हैं? अक्षय को घातक, दूत बलि, दूत बलि, रघुनंदन जूको, रघुनंदन, रावण पूछते हैं हनुमान जी से, क्या पूछते हैं कि अरे वानर तू कौन है जो यहाँ आया है? जैसे ही हनुमान जी को बांध कर रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सामने प्रस्तुत किया जाता है तो हनुमान जी को एक अट्टहास करते हुए रावण कहता है, अरे कपी तुम कौन? कहते हैं आप कौन हो? वानर हो आप, हो कौन, कहाँ से आए हो? तो यहाँ हनुमान जी क्या कहते हैं? अक्ष को घातक, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला मैं दूत किसका हूँ? जो बलशाली है श्री राम, उनका दूत हूँ। आपके बेटे अक्षय को मारने वाला और जो बलवान है श्री राम, उनका मैं दूत हूँ। तो श्री राम की यहाँ महिमा का गुणगान किया है। फिर रावण पूछता है, को रघुनंदन रे, को रघुनंदन रे। तीसरा खरदूषण, खरदूषण, खरदूषण भूषण भूको, भूषण भूको, भूषण भूको। देखो राम हनुमान जी से फिर रावण पूछता है कि आप उनके दूत बताते हो श्री राम का, तो वो कौन है श्री राम? तो बताया कि कौन? रघुनंदन रे, रघुनंदन कौन है श्री राम? तो कहते हैं जिसने वध किया है किसका? तीसरा का, खर का, दूषण का। ये जो सब इस तरह का ये क्या है? आभूषण है। और इस तरह के क्या है? वो श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी है वो इस पूरी भूधरा का श्रृंगार है। उसने जो दुष्ट व्यक्ति थे उनका क्या किया है? वध किया है, राक्षसवर्तियों को मारा है और जो अत्याचार करते थे इस संसार में जीवों पे, उनका क्या किया है? उनका वध किया है। इसलिए इस भू का क्या है? श्रृंगार है, भूषण है। अब आगे फिर रावण क्या पूछता है? आगे पूछते हैं, सागर कैसे करियो, सागर कैसे, सागर कैसे करियो, सागर कैसे करियो। कहते हैं मेरे पास आया है, बीच में समुद्र आया था, समुद्र को तैर के पार कैसे आ गया तो मेरे पास? देखो रावण समझा नहीं है फिर भी। तो कहते हैं जैसे वानर को बांध के सामने लाया जाता है हनुमान जी को, वानर रूपी हनुमान जी को, तो कहते हैं तुम मेरे पास तो आया है और मेरे बेटे का भी आपने वध कर दिया। तो कहते हैं तो तैर के कैसे आया यहाँ पे? तो क्या जवाब देते हैं हनुमान जी? क्या बताया? जस गोपद, जस गोपद, जस काज कहाँ, काज कहाँ। फिर कहते हैं सिए चोर ही देखो, सिए चोर ही, सॉरी, सिए चोर ही देखो। कहते हैं कैसे आया समुद्र को पार करके? तो बताते हैं हनुमान जी। कहते हैं जिस प्रकार से जस गोपद का, जिस प्रकार से गाय के चलने से गाय के खुर होते हैं, उस खुर में खुर का निशान जो बनते हैं, खड्डा बन जाता है गाय के खुर से,
और उसमें पानी हो तो कितना का पानी मान सकते हो, अल्प मात्रा में। इस प्रकार मेरे को समुद्र लगा जैसे गाय के खुर से जो कहते हैं कि खड्डा बन जाए, उसमें पानी हो थोड़ा सा, इतना का मुझे क्या लगा है, समुद्र लगा है कि 10 गोपद का। फिर बताया कि काज कहाँ, कहते यहाँ आया है, किस कार्य के लिए आया है, रावण कहता है। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, कहते हैं माता सीता का क्या हो गया, चोरी हरण हो गया, माता सीता को चुराया गया है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। आगे फिर क्या बताया है, कैसे बंधाए, कैसे बंधाए। फिर बताया है जूं समुद्री छुई, जे समुद्री तेरी सुई द्रग सोवत पातक लेख्यो, सोवत पातक लख्यो। राम कहते हैं आपको बांध के मेरे सामने लाया गया है, आप इतनी मान लो महानता श्री राम की कर रहे हो, समुद्र को वो पत्र के समान बताया। तो कहते हैं आपको बंधाया कैसे गया, इतना बड़ा बलशाली हो आपको बांध के कैसे लाए गए हैं हमारे सामने। तो कहते हैं कि मुझे हनुमान जी ने क्या बताया कि जे सुंदरी तेरी छुई द्रग, कहते हैं कि आपके महलों में मैंने सोई हुई महिला को देख लिया दृक्का से आंख से, जिसका मुझे पाप लगा है, इसलिए मुझे बांधा गया। देखो पर नारी को अगर इस प्रकार से देख ले कितनी सजा मिलती है, विचार करने योग्य बात है। नारी निरख ना देखिए, निरख कीजिए कुछ दूर, देखते विस्तर मन आवे कछु और। छोटी मोटी कामने सब विष की बेल दे, बेरी मारे दाग सिर ये मारे हंसके, कबीरदास जी ने कहा। हाथा मेहंदी लाए कर गाड्या बांध्या केस, नैना काजल डाय के धैग्या लोग अनेक। तो ये बात यहाँ बताई गुरु नानक साहब ने यहाँ तक कहा है कि पल भर की लज्जत के लिए कोट दिवस दुख पाए। देखो कि अगर थोड़ी सी हम विषय विकारों के आशिक बन जाए, करोड़ दिन दुख उठाना पड़ता है थोड़ी सी लज्जत लेने से। करोड़ दिनों का हिसाब लगा लो, 27-28 हजार साल बन जाते हैं। होश नहीं है मन, तभी तो यहाँ हनुमान जी ने कहा था कि आपके महल में सोई हुई महिलाओं को मैंने देख लिया। जैसे मैं यहाँ से छलांग लगाई इस अशोक वाटिका का मैं पहुंचा, तो मुझे ध्यान नहीं था इन आंखों का दोस्त, आंखों से आपकी सोई महिला को देखा, वो ही पाप मुझे लगा। अगर हम देखें इस प्रकार से तो पाप लगता है। ये बात यहाँ बताई है कि ये आंखें हैं, ये बाहर मुखी है, इसको क्या करो, इसको कितना ही पर्दा डालो ऊपर आंखें तो देख ही लेते। ये बात यहाँ क्या बताया इसके माध्यम से कि जे सुंदरी तेरी छुई तरह सोवत पातक लेख्यो, यही पातक लेख्यो। ये था हनुमान जी और किसका, हनुमान जी और रावण का संवाद था। रे कपि तुम कौन, रे कपि तुम कौन। तो बताया कि अक्षय को घातक मैं आके पुत्र अक्षय को मारने वाला, मैं दूत हूँ किसका, रघुनाथ का। और रघुनाथ फिर कहते रघुनाथ कौन है, तो हनुमान जी ने बताया कि तीसरा खर दुष्मन को मारने वाले, वध करने वाले, और इस संसार का वो क्या है, श्रृंगार है। कहते सागर कैसे तैर के आ गया, तो बताते हैं कि सागर तो ऐसा लगा जैसे गोपद ओ गाय के खुद के समान समझा मैंने। कहते यहाँ क्या क्या किस काम आया है, तो कहते माता सीता की चोरी हो गई है, उसको देखने के लिए आया था कि माता सीता यही है क्या। तो कहते हैं आपको बांधा कैसे गया, तो कहते हैं कि जैसे
शोक वाटिका में छलांग के द्वारा कूदा तो वहां सोई हुई सुंदरी को मैंने देख लिया, उसका पाप मेरे को लगा। ये था उनका हनुमान जी। और रावण का स्वान, फिर आगे एक स्वान और आता है, उस पर चर्चा करते हैं। आगे है अंगद रावण संवाद। तो इसमें क्या बताते हैं, अंगद भी रावण से बातचीत होती है। अंगद की रावण के साथ क्या होती है, उनकी बातचीत होती है। उसमें क्या बताते हैं, कौन के सुत, कौन के सुतका से बेटा बाली के, कौन के सुत तो क्या कहते हैं, बाली के, बाली के, कौन के सुत बाली के, वह कौन, वह कौन, बाली ने जानिए, बाली ने जानिए, बाली ने जानिए। फिर आगे क्या है, कांप चांपी तुम्हें जो सागर साथ, जो सागर साथ हाथ बखानिए, बखानिए। है कहाँ वह वीर, है कहाँ वह वीर, है कहाँ वह वीर, वीर अंगद देव लोग बताइए, वीर अंगद देव लोग बताइए। आगे क्या बोलते हैं, क्यों गए हो, क्यों गए हो, रघुनाथ बाण, रघुनाथ बाण, रघुनाथ बाण विमान देखी, विमान देखी सिधारिये, सिधारिये। ये है बातचीत अंगद और रावण की, रावण और अंगद के छोटे छोटे सवाल के माध्यम से चर्चा हुई है। कौन के सुत, यहाँ रावण पूछता है अंगद से, तो कहते हैं आप, लंकापति रावण ने अंगद से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो अंगद ने जवाब दिया मैं बाली का पुत्र हूँ। किसका पुत्र हूँ, बाली का। तो फिर बताया कि बाली में जानिए। फिर पूछते हैं रावण, कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप बेटे किसके हो, बाली के, बेटे बाली को भी नहीं जानता। तो फिर यहाँ बताते हैं अंगद, कहते हैं आप उनको नहीं जानते, मेरे पिता को आप नहीं जानते, जिसने आपको पकड़कर, आपको क्या कहा कि आपको बाली कौन है, तो बताया कि आपको पकड़कर बगल में दबाकर 7 समुंदर बाली चले गए थे, आपको स्नान कराता रहा, आप निकल नहीं पाए थे बगल से ही। देखो इतने बलशाली थे बाली कि रावण को अपने बगल में दबाकर 7 समुंदर तक निकल गए थे, स्नान कराते गए, लेकिन इनकी इतनी क्षमता नहीं थी रावण की कि वो बगल से छुटकारा पा ले। तो यही बात बताया, काश तब भी तुम्हें सागर साथ में हाथ दिखानी है। कहते हैं फिर रावण पूछता है अंगद से, कहते हैं कि बाली वीर अब कहाँ पर है, वीर कहाँ है वह वीर, वीर अंगद। वीर अंगद बताता है, कहते हैं वो तो देवलोक सिधार गए, यदि स्वर्ग में चले गए हैं वो। तो कहते हैं इतना महान यदि शक्तिशाली वो कैसे चले गए। सब लोग तो बताते हैं कि राम के बाण से। बताया क्यों गए, तो कहते हैं रघुनाथ
रघुनाथ के बाण रूपी विमान में बैठकर वो सब लोग चले गए हैं। तो यहाँ बाली कौन, अंगद ने कहा कि जैसे यहाँ रावण का जो अहंकार है उसको चकनाचूर करने के लिए यहाँ अंगद ने अपने पिता का परिचय दिया है कि इतने सूरवीर, इतने बलशाली को भी श्री राम के हाथों वध होना पड़ा है, तो आप तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको बगल में दबाकर 7 समुद्र आपको स्नान कराते घूमते फिरे। तो यहाँ पर बताया है। आगे फिर बताया है, आगे बताते हैं कि रावण और इनका संवाद है, इनका आपस में फिर बातचीत होती है। तो क्या कहते हैं केशव दास इनका, लंक नायक को विभीषण दे दुष्ण को दहे, मोहि जीवित होई क्यों जग मोहि जीवित कहे। कहते हैं मेरे को आप यहाँ मार्गदर्शन देने आए हो, मैं तो इस संसार का भूलोक का क्या हूँ, श्रृंगार हूँ। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। पहला जो करवाया था आपको, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा था, रे कपितु कौन, कहते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं अक्ष को घातक, और कहते हैं दूत रघुनंदन को मैं किसका दूत हूँ, श्री राम का दूत हूँ। फिर बताया कि रघुनंदन कौन रे, तो कहते हैं कि जिसने तीसरा खर भूषण भूप को उसने इनका वध किया, दुष्टों का और धरती का क्या है, श्रृंगार है। फिर आगे बताया कि सागर कैसे तरियो, कहते हैं आगे बताया कि गोपद काज गोपद, और फिर बताया काज यहाँ कार्य किस लिए आए कि सीए चोरी ही, सीता को देखने के लिए आया हूँ। बंधायो कैसे, फिर बताया कि मैं कैसे मेरे को बंधाया गया। इस प्रकार से यहाँ अंगद और रावण का संवाद होता है। फिर अंगद बातचीत होती है कि लंक नायक को यहाँ केशवदास अंगद से प्रारंभिक परिचय में शिवय को क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आप इस लंका के अधिपति नहीं हो, नायक नहीं हो लंका के। लंका का जो नायक है वो विभीषण है। तो कहते हैं दे दुष्ण दहे, तो इसका अपने कल सप्रसंग व्याख्या करेंगे। रघुनाथ क्यों वानर केशव आयो, एकल काह्यो जो सागर को मन धारी। यह अंगद और रावण का ही संवाद है। कल हम इसको चर्चा करें, कल इसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। काफी दिन हो गए केशव, क्योंकि केशव की व्याख्या भी कम से कम 60-70 व्याख्या अपने हैं। हमने महत्वपूर्ण व्याख्या का यहाँ व्याख्या करने का प्रयास किया, फिर भी हमारी जो रफ्तार है धीमे गति से। हमारा एक जो यहाँ रीतिकाल में शेष बचा हुआ है वो है भूषण, जो समय मिलने पर आपको करवाया जाएगा। इसके बाद में अलंकार छंद पड़े हैं, काव्य नायक नायिका के भेद पड़े हैं, उसको भी हम करवाएंगे। उसके बाद में हस्तिनापुर को करवाने का हम प्रयास करेंगे, हस्तिनापुर। तो तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, जो आपको बताया जाए उसी हिसाब से चलें। दे गुरु जिनके मीठा लागे, आपको जो बात कही जाती है, कड़वी बात भी कही जाती है, उसको भी आप ऐसा हो कि आपको मीठी लगनी चाहिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।